ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है आप सबको अच्छी लगेगी। बिना समय बर्बाद किए मैं कहानी पे आती हूँ। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और उस ग्रुप में 5 लड़कियाँ आपस में बहुत अच्छी दोस्ती। स्कूल साथ में पढ़े, कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हैं और ये बचपन से ही आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ऑब्वियस है। फिर इन 5 ने ना एक प्रोग्राम बनाया कि ये जहाँ पे रहते हैं उनके घर से कुछ नियर बाय कुछ एरियाज हैं, जैसे कि आप 5-6 घंटे ले लो। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उन्होंने बोला है क्यों ना हम एक्सप्लोर करते हैं। खुद अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, खुद ट्रैवल करेंगे और खुद एक्सप्लोर करेंगे। 1 वीक हाथ में ले जाते हैं और खूब मस्ती करेंगे। सब लड़कियों ने बोला कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है, एक चेंज हो जाएगा, हमको अच्छा भी लगेगा। सब लोगों ने अपने अपने घर में बात करी और पेरेंट्स ने भी उनको परमिशन दे दी, बिकॉज वो अभी बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़ी है, कुछ सालों बाद ये लोग पास आउट भी करेंगे। तो पेरेंट्स ने कहा ओके फाइन, बट सेफली जाना। तो ठीक है, वो अपने अपने खुद एक लड़की अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रही थी, साथ में सब जाएंगे, तो उसी में सब लोग गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत ही डेडली एक्सीडेंट। लेकिन 5 में से एक लड़की की नब्ज चल रही थी, मतलब उसमें जान थी। चारों स्पॉट में ही उनकी डेथ हो गई थी, पर उस लड़की की जो है ना पल्स चल रही थी। इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके गया हॉस्पिटल में। 1 महीना हो गया वो कोमा में ही थी। उस लड़की का नाम टीना। उस दौरान उसकी जो मम्मी, वो उसने सब कुछ किया पॉसिबल अपनी बेटी को, ताकि ठीक से ट्रीटमेंट मिले और वो ठीक से वापस लौट आए। टीना की मम्मी मिसेस जिमेलो बहुत ही स्पिरिचुअल कैथोलिक लेडी, एनी टाइम गॉड को बुलाती थी, एनी टाइम वो गॉड के ही नाम जपती थी। भगवान ने एक तरह से उनका सुन लिया। 1 महीने के बाद टीना होश में आई, बिल्कुल ठीक, एकदम होश में आई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। टीना ने पहली आँख खोल के अपनी मम्मी को बुलाया। मिसेस जिमेलो उसके पास गई, अपनी मम्मी को बोला, मम्मा मैं एक अलग दुनिया में थी, जहां पे हर तरफ रोशनी रोशनी, वहां पे लोग भी थे सफेद कपड़ों में, लेकिन सब अपने अपने काम कर रहे थे, अपने अपने काम में बिजी। मैं घूम रही थी इधर उधर, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से एकदम खाली खाली पीस, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया जो मैं वहां फील कर रही थी। एक दिन अचानक से एक आवाज सुनाई दी, टीना यू हैव टू गो, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है अभी। मैंने आंख खोली और मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे पास। ये क्या था मम्मा? क्योंकि मिसेस जिमेलो इतनी स्पिरिचुअल लेडी है, वो समझ गई थी नियर डेथ एक्सपीरियंस टीना को हुआ है। वो वहां से देखा जाए तो घूम के दोबारा से लौट आई।
ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद मिसेस डिमेलो ने दिया है। कुछ दिनों के बाद टीना घर में आ गई, बिल्कुल फिजिकली फिट हो रही थी, बहुत ही जल्दी रिकवरी कर रही थी। लेकिन टीना के लाइफ में कोई भी चीज नॉर्मल नहीं था। एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसी चीजें वो देखने लगी जो वो पहले कभी नहीं देखती थी। शुरू शुरू में उसको तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या है, उसको लगा नॉर्मल है। लेकिन एक दिन जब वो ठीक होने के बाद जब वो कॉलेज गई, एक लड़का उसकी तरफ बहुत देर तक घूर रहा था और एकदम नजदीक आके उसको कहा, प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। फिर टीना सोचने लगी कि मैं उसको क्या हेल्प करूंगी, मैं खुद अभी रिकवरी होके कॉलेज आई हूं, मैं बोला कि मैं क्या हेल्प करूंगी। वो लड़का उसका आर पार चला गया। वो एकदम शॉक्ड हो गई कि वो लड़का मेरे अंदर से कैसे आर पार चला गया। वो पीछे मुड़ के जब देखा, वो लड़का जा रहा था। इस तरह की चीजें वो दिखने लगे। कुछ अंकल आंटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको पता है, वो भी उसको दिखने लगे और सब लोग आके बोलते हैं, टीना हेल्प अस। वो एकदम ये सब चीजें देख देख के ना, वो एकदम बहुत ही ज्यादा घबरा गई। मतलब एक ट्रॉमा से वो बाहर निकल ही रही थी कि ये सब चीजें उसके साथ होने लगी। फिर उसको ध्यान आया कि इस बारे में वो एक ही इंसान से बात कर सकती है, वो उसको समझ पाएगी, और वो है उसकी मम्मा मिसेस डिमेलो। उसने अपनी मम्मी को सब बताया। उसकी मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम घबराना मत, हम कल ही चर्च जाएंगे। तो उनके नियर बाय जो चर्च है, वहां के जो फादर है, वो काफी पॉपुलर है लोगों में, क्योंकि नॉर्मली हर फादर रेस्पेक्टेड होते हैं, पर उनकी बात कुछ अलग थी। वो एक डिवाइन सोल थे, जैसे कि एक होता है ना, ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन था। वो ऐसे ऐसे चीजें बोल देते थे जो सच हो जाता था, प्रेडिक्ट कर पाते थे, मतलब स्पेशल बोल सकते हो आप। टीना की मम्मी जो है मिसेस डिमेलो के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बिकॉज उनको पता है कि मिसेस डिमेलो बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है, सॉर्टेड है। तो मिसेस डिमेलो टीना को लेके फादर से मिलने गए। फादर ने दूर से उनको देखा और बहुत ही प्यारा सा स्माइल। मिसेस डिमेलो ने, गुड मॉर्निंग फादर। फादर ने बोला कि गुड मॉर्निंग। मिसेस डिमेलो ने बोला कि मैं यहाँ पे आई हूँ, आपसे टीना के बारे में कुछ जिक्र करना चाहती हूँ। फादर ने बोला, आई नो एवरीथिंग, लॉर्ड ऑलरेडी informed me about टीना। फिर ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस टाइप ऑफ एक दूसरे को देखने लग गए, माँ बेटी। फिर फादर ने कहा कि टीना के साथ जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एक्चुअली टीना के साथ ये चीज़ होनी नहीं थी। कई बार कुछ चीज़ें, जैसे हम इंसान गलती करते हैं, कई बार ऊपर में भी कुछ हिसाब गड़बड़ हो जाता है। किसी और को लेना था, किसी और को ले गए। 1 महीना टीना का इसी में निकल गया। ये जो पेन था, ये भी टीना को नहीं मिलना था। ईश्वर ने इसलिए उसको एक बहुत ही पावरफुल आशीर्वाद दिया है, और इस आशीर्वाद से अब टीना बहुतों को मदद कर सकती है। आप बोल सकते हो जन कल्याण कर सकती है। ईश्वर ने उसको चुना है। फिर टीना ने कहा, फादर मुझे कुछ नहीं पता, मैं डरी हुई हूं। फादर ने बोला, एग्जैक्टली,
तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए तुम डरी हुई हो। भगवान ने अगर तुम्हें चुना है, सोच समझ के चुना है, और तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमको करना ही पड़ेगा टिल योर एंड ऑफ द लाइफ। ये चीज चलेगी, बेटर एक्सेप्ट इट। पर हम अभी क्या करें? मिसेस जमीला ने बोला। फादर ने बोला, मेरी जानकारी में एक लेडी है, वो साइकिक है, वो टीना की मदद डेफिनेटली करेगी। फादर ने कुछ लिखा और उनको दिया, उनको प्रॉपर एड्रेस बताई कि इस जगह पे वो रहती है। वो किसी से बहुत रेयरली मिलती है, लेकिन जब आप मेरे बारे में जिक्र करोगी वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। तो वो वहाँ गए, फिर फादर के बारे में जिक्र करी। ऑलरेडी पावर टीना को सुप्रीम डिवाइन ने दे दिया था, बस उसको समझने की देरी थी। तो उस लेडी ने टीना को सिर्फ 1 महीना गाइड किया और टीना हर चीज को समझती चली गई। धीरे धीरे टीना हर जगह पॉपुलर हो गई। क्यों? जब भी इस तरह की चीजें होती है, टीना सबकी मदद कर रही थी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो जिंदा ना हो। जो पर्पस उसको ईश्वर ने दिया था, उसको पूरी ईमानदारी से वो निभा रही थी और टिल द एंड वो निभा रही थी। जिस चीज से वो डर गई थी, उस चीज को ओपनली उसने एक्सेप्ट किया और एक टाइम में जाके वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। नॉट ओनली जिस जगह पे वो रहती थी, आस पास दूर दूर से भी सब लोग जब भी कुछ दिक्कत होती थी टीना के पास ही आती थी। जब भी वो अपनों से बात करना चाहती थी, टीना के पास ही आती थी। टीना माध्यम बनी इंसान और सोल के बीच। और वैसे भी वो लोग स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल थे, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें बोलते हैं ना, रीजन की वजह से ही होता है। और ईश्वर ने अगर कुछ प्लान किया है ना, अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है। चलिए, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।